अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से, समवायांग सूत्र के माध्यम से। और समवायांग सूत्र में भी आप सुन रहे हैं 17 प्रकार का असंयम। कल आपको बतला रहे थे कि 17 प्रकार का असंयम कहा है। संयम और असंयम दोनों शब्दों को अक्सर आप साधु साध्वियों के मुखारविंद से सुनते हैं या स्वाध्याय के दौरान आप विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से आप पढ़ते हैं। हालांकि हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें संयम को स्वीकार करना है और असंयम को छोड़ना है। लेकिन यहाँ आगमकार का जो भाव है वो ये है कि आप असंयम के ये प्रकार समझ लो और समझ करके इनको छोड़ दो। छोड़ दोगे तो बचेगा क्या? संयम बचेगा। तो संयम को ग्रहण करने या वहां की ओर बढ़ने के लिए हमें असंयम को छोड़ना आवश्यक है। तो 17 प्रकार के असंयम में से कल आपने 10 प्रकार के असंयम के संबंध में सुना था। 11वां सूत्र चल रहा था, बीच में छोड़ दिया था समय की वजह से। 11वां सूत्र बतलाया है असंयम का, प्रेक्षा असंयम। प्रेक्ष कहते देखने को, कि जीवन में आगमकारों का आदेश तो ये कि हम देख के काम करें, संभल के काम करें, यत्ना से काम करें, अपनी आंखों को सचेत बना करके काम करें। तो ये हमारे यहाँ की मुख्य प्रेरणा है। लेकिन यहाँ कहा है कि प्रेक्षा असंयम, जहां आप देखते नहीं हैं, लापरवाही बरतते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। जब आप ध्यान नहीं देते हैं, उसे देखते नहीं है ढंग से, तो कई बार बड़ी गड़बड़ कई चीजों में, कई क्षेत्रों में देखने में आती है। रोड एक्सीडेंटों में ज्यादातर देखने की कमी का मतलब है लापरवाही। इधर देखा उधर देखा, विज्ञापन देखे, चित्त में चंचलता आ रही है, बस देखने के काम को हमने अधूरा सा छोड़ दिया। एक क्लास में 40, 50, 60 बच्चों को टीचर पढ़ा रहा है, पीरियड ले रहा है, सब बच्चों की किताबें खुली हुई हैं। एक विद्यार्थी है जो बड़ी एकाग्रता के साथ अपनी दृष्टि या तो ब्लैक बोर्ड पर लगा रहा है या अपनी किताब पर लगा रहा है, और यह अपनी दृष्टि जो है वह पढ़ने सुनने पर लगा रहा है कि मेरा टीचर, मेरा प्रोफेसर क्या कह रहा है। तो पूरी तरह से चीज को ग्रहण कर लेगा, समझ लेगा, और फिर भी कोई बात समझ में पूछ लेगा। अब बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि प्रोफेसर टीचर क्या बोल रहा है उधर कोई ध्यान नहीं, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं, पुस्तक में क्या लिखा है उस पर कोई ध्यान नहीं। तो परिणाम ये कि जब हम देख करके काम नहीं करते, संभल करके काम नहीं करते, तो बहुत गड़बड़ करते हैं। हमारे यहाँ पर साधु संतों के लिए इरिया समिति की बात कही है। अब इरिया समिति में मुख्य भूमिका किसकी? आंखों की है। हमारे में थोड़े से बचपन में या साधु जीवन के प्रारंभ में या वैराग्य अवस्था में ये संस्कार मजबूती से बन जाते हैं और बन जाने चाहिए कि हमारी एक आदत रहे कि जब कभी भी चलूं तो मैं आगे देख करके चलूं कि कोई जीव जंतु तो नहीं है, कोई चींटी मकोड़ा तो मेरे पांव के नीचे नहीं आएगा, कोई हरी वनस्पति तो नहीं है, कोई विभिन्न प्रकार के बीज तो पड़े हुए नहीं है। तो प्रेक्ष यानी देख करके चलना। तो देखने का, प्रेक्षा का हमारे आपके सभी के जीवन में महत्व है कि हम देख के काम करें। लेकिन यहां कहा क्या है? प्रेक्षा असंयम। हम देख के काम नहीं करते हैं। देख के काम नहीं करते तो क्या होगा?
हिंसा भी होगी, दोष भी लगेगा, कर्म का बंधन भी होगा, और बाहर की भाषा में कहूं तो एक्सीडेंट होंगे और बहुत तरह के नुकसान होंगे। अब कांच का सामान बेचने वाले की दुकान पे कोई कर्मचारी काम करता हो, क्रॉकरी पकड़ाने धरने का काम हो, और थोड़ा सा सजग ना रहे, देख के काम ना करे, रोज वहां तोड़ फोड़ करेगा, मालिक ऐसे नौकर क्यों रखेगा? तो इसलिए हम अपने जीवन में चाहे बाहर की दुनिया के काम है, चाहे धर्म के क्षेत्र के काम है, देख के काम करें, यत्न से काम करें। अब मान लीजिए कि घर में महिला है, उसकी जिम्मेदारी घर में खाना पकाने की है, और खाना पकाने में यदि वो चीजों छान करके काम में नहीं लेती है, देख करके चीजों को पकाती नहीं है, तो क्या होगा कि आपकी सूजी में सुरसुरी है, मैदा में लट पड़ी हुई है, घी में कोई जीव जंतु गिर गया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो परिणाम ये कई प्रकार की दुर्घटनाएं घट जाती हैं। आवश्यकता हम देख के काम करें, सजग होके काम करें, चैतन्यता के साथ हम काम करें। 12वां सूत्र असंयम का बतलाया है, उपेक्षा असंयम। उपेक्षा असंयम, उपेक्षा असंयम का मतलब है कि शत्रु मित्र इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष न करना, मध्यस्थ रहना, ये उपेक्षा असंयम है। आप कहोगे समझ में नहीं आया। उपेक्षा कहते हैं कि जो चीज आपको पसंद नहीं है और वो हो रही है, आप उसे इग्नोर करो, वहां ध्यान मत दो, उपेक्षा कर दो, अपना दिमाग कहीं और लगा लो, तो आपको शांति रहेगी। और आप बार बार उधर ध्यान देते हैं, चित्त लगाते, तो आप बेचैन और परेशान हो जाएंगे। तो उपेक्षा जीवन में करनी चाहिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आपको लगता है कि मेरे रिश्तेदारी में, मेरे समाज में, मेरी संस्था में, या जहां मैं नौकरी करता हूं, वहां कुछ लोग हैं जो मेरे से द्वेष भाव रखते हैं, और या मान लो कोई मित्रता का भाव भी रखता है, तो आप अक्सर क्या करते हैं, मित्र को तो पसंद सब कोई करते हैं, लेकिन जो आपसे द्वेष कर रहा है, आप रात दिन उसका दिल दिमाग में बैठा के रखते हैं। आज उसने ये बोल दिया, आज उसने ऐसा कर दिया मेरे लिए, वैसा कर दिया। आप 24 घंटे अशांत रहेंगे। आपने उपेक्षा करने देना, मेरा क्या है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग है, मैं क्यों टेंशन पालूं, कह दिया तो कह दिया, दुनिया भौंकती रहती है। उपेक्षा करना, यदि आप उपेक्षा नहीं करते हैं तो आप बेचैन, परेशान, अशांत जो है आप रहेंगे। जीवन में अच्छे बुरे, इष्ट अनिष्ट, अनेक प्रकार की घटना प्रसंग आपके जीवन में आएंगे, लेकिन आप यदि उनके राग द्वेष में पड़ गए कि एक से आप राग करते हैं, एक से आप द्वेष करते हैं, तो आप अशांत रहेंगे, कर्म का बंध भी होगा। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि आप उपेक्षा भाव बरतिए। यदि आप उपेक्षा भाव नहीं बरतते तो आप अशांत रहेंगे, दुखी रहेंगे। आप बहुत सारे लोग आम भाषा में बोलते हैं, अरे जाने देना, भाड़ में जाए, अपने को क्या लेना देना है, जिस रास्ते जाना नहीं उसकी चर्चा क्या करनी है। लोग ऐसे छोटे छोटे सिंपल शब्दों में बातचीत के दौरान आपको, हमारे को, सभी को सजग करते हैं कि ज्यादा माथा मत लगाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चित्त अशांत रहेगा, बेचैन रहेगा। ये बातें घरों में भी बहुत होती हैं, निकटवर्ती रिश्तेदारों में बहुत होती है, समाज में बहुत होती है। तो हमारे को चीजों को उपेक्षित करने की आर्ट आनी चाहिए। यदि ये कला नहीं आती है, आप डिप्रेस हो सकते हैं, अशांत हो सकते हैं, मन को उदास और दुखी कर सकते हैं। इनसे बचना है तो उपेक्षा करनी सीखें। तो यह कहा है उपेक्षा असंयम, यानी आप उपेक्षा नहीं करते, ये असंयम है। तो इसलिए उपेक्षा करनी आनी चाहिए। अब एक साधु है, वो गोचरी को जाता है, विहार करता है, प्रवचन देता है, बहुत सारे काम करता है। तो जरूरी थोड़ी कि सारे चरणों में मथे नवंदामी करने वाले आएंगे, कुछ उपेक्षा करने वाले आएंगे, कुछ टॉन्ट मारने वाले आएंगे, कुछ हमारे कामों की आलोचना करने वाले आएंगे। लेकिन हम उनको याद कर करके दुखी होते रहें तो दुखी होंगे ही। यदि हमने उनकी उपेक्षा कर दी, छोड़ो ना, क्या करना है, दुनिया है,
जहां 10 जने नमन करेंगे वहां 1-2 जने विरोध भी करेंगे। इस प्रकार का जीवन में उपेक्षा भाव रखना चाहिए, नहीं रखते तो ये उपेक्षा असंयम कहलाता है। 13वां कहा है अपहृत्य असंयम। अपहृत्य असंयम का यहाँ साधु जीवन से सीधा सीधा संबंध है कि मल मूत्र आदि का निर्जीव भूमि पर त्याग करना। मल मूत्र का निर्जीव भूमि पर त्याग करना। जैन संतों की प्राचीन परंपरा ये रही है कि वे अपना शौच मलमूत्र खुले में, रेतीले मैदान में, सूखे स्थान पर जाकर के इस क्रिया से निवृत्त होते थे। लेकिन पिछले 60-70 सालों में बढ़ती हुई आबादी, शहरों का बढ़ना, गांवों का घटना, परिणाम क्या रहा कि आज जो है शौच के लिए बाहर जाने की स्थिति लगभग देखने में नहीं आती। और चाहते ना चाहते, मन मार के या जो भी आप समझिए, फ्लश का प्रयोग करना प्रारंभ किया गया और धड़ल्ले से फ्लश का प्रयोग सब कर भी रहे, निसंकोच कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना और कोई विकल्प नहीं है। तो कहा यह गया है कि अपहृत्य असंयम में मलमूत्र आदि का निर्जीव भूमि पर त्याग करना। आजकल जो मैं किताब पढ़ रहा हूं जल थल मल, उसमें यही सारा विषय है, खास तौर पर शौच का, मलमूत्र का, कि वो क्या है, पुरानी पद्धति क्या थी, नदियों पे इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, खुले में शौच करने का क्या नुकसान है, ये सारी बातें उसमें बतलाई गई हैं। हालांकि लेखक ने अभी तक के अध्ययन जो मैंने पढ़े उसमें निर्णय नहीं दिया कि फ्लश के स्थान पर यह विकल्प है या इसके स्थान पर यह विकल्प नहीं दिया। लेकिन ये जरूर है कि हमारी जो फ्लश में पानी और मल जाता है वो सब नदियों में चला जाता है। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है पूरे देश में उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की अपनी कैपेसिटी है, कितना पानी, इतना गंद जा रहा हो, कितना साफ करेंगे। कोई मशीन तो नहीं इधर से गया उधर निकल गया, एक टाइम लगता है। कहीं बड़े बड़े कुएं बनाए जाते हैं, उनमें पानी कलेक्ट करते हैं, फिर कई राउंड में सफाई का काम चलता है, केमिकल डलते हैं वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब यह है कि बात तो सही है कि भाई मलमूत्र आदि का निर्जीव भूमि पर विसर्जन करे, त्याग करे, लेकिन यहाँ ये कहा जो ऐसा नहीं करते वो गलत करते हैं, असंयम करते हैं। अब संयम असंयम की गुत्थी यहां आकर के निश्चित तौर पर उलझी हुई है और इसका कोई प्रैक्टिकल समाधान अभी तक कहीं नहीं है। फिर 14वां कहा है अप्रमार्जना असंयम। अप्रमार्जना असंयम, इसका मतलब क्या है कि प्रतिलेखना विधि से न करना, प्रतिलेखना विधि से न करना, यह असंयम है। हमारे यहाँ साधुओं के लिए एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द है प्रतिलेखना, पलेवना। तो प्रतिलेखना का क्या मतलब है कि साधु अपने हर कार्य को देखभाल करके करे और अपनी हर चीज की समय समय पर यथाकाल प्रतिलेखना करे। 2 टाइम तो करना बताइए है, प्रातःकाल और शाम को 3 से 5 के बीच में। तो प्रतिलेखना, साधु साध्वी के ओघे की प्रतिलेखना करे, अपने कपड़ों की प्रतिलेखना करे, पाठ पाठी की प्रतिलेखना करे, अनेक चीजों की प्रतिलेखना करे। आहार को जा रहे तो पात्रों को देख के पूंज करके प्रतिलेखना करके फिर लेकर के जाना। यदि कोई साधु साध्वी समय समय पर प्रतिलेखना नहीं करता तो ये अप्रमार्जना असंयम कहलाएगा। अप्रमार्जना असंयम। अप्रमार्जना असंयम में अक्सर छोटे बड़े जीवों का घात होने की संभावना रहती है। हम एक मोटा सा ग्रंथ है 1.5-2 किलो का, वो उठा के कहीं रखना है, हमने बिना देखे लिया, धड़ाम से रख दिया। अब पहले से वहां कोई चींटी मकोड़ा मक्खी मच्छर बैठा था, आपने ध्यान ही नहीं दिया, कर दिया काम। किताब को बंद करना है, 250 पेज इधर हैं, 250 पेज इधर हैं, इतने में कोई जीव वहां आके बैठा था, आपको बड़ी जल्दी थी, आपने ग्रंथ को एक झटके में बंद किया। 2 पन्नों के बीच में आके जीव मरेगा ही मरेगा।
पात्रे में कोई जीव जंतु पड़ा है, आपने पानी डाल दिया, गरम डाल दिया, कुछ और डाल दिया, वो मरेगा ही मरेगा। तो आवश्यकता है कि हम चीजों को देख के भाल के काम करें। लेकिन यहाँ असंयम की बात है कि अप्रमार्जना असंयम, कि जो साधु साध्वी या श्रावक श्राविका अप्रमार्जित यानी देख के काम नहीं करते हैं, पलेवना नहीं करते हैं, पूंजनी औघे का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो जो है असंयम कहलाएगा। फिर कहा है मन असंयम, मन असंयम, कि मन का असंयम। एक है मन का संयम। मन का संयम क्या है? साधु है या गृहस्थी है, वो अपने चंचल मन पर काबू करता है कि नहीं, अपने को गलत विचार नहीं करना, अपने को कोई गलत कार्य नहीं करना, मन में कोई गलत ख्याल भी नहीं लाना। तो तुरंत जो है वो व्यक्ति अपने संकल्प पूर्वक मन को समझा लेता है। मन को समझाने के लिए सैकड़ों बातें उसके दिल दिमाग में है, और एक कहता है क्या मन का संयम करना है, जो चित्त में आए सो करो, जो मन में आए वो करो, खुला छोड़ दो इस मन को। परिणाम ये कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, कई प्रकार के घातक नुकसान होते हैं। आवश्यकता है कि मन का संयम हर व्यक्ति को आना चाहिए। मन का आपका संयम नहीं है तो आप एक अच्छे नागरिक भी नहीं हो सकते, एक अच्छे व्यक्ति भी नहीं हो सकते। और ऐसे जो मन का असंयम वाले लोग हैं, ये हमेशा देश समाज राष्ट्र में अराजकता फैलाते हैं, एक गंध फैलाते हैं। आवश्यकता है सभी लोग साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, ज्ञान ध्यान के द्वारा मन पर संयम करने की कला को जरूर सीखें। और जो मन पर संयम नहीं करते, असंयम करते हैं, तो मन को असमाधि भाव मिलेगा। अब घर का जवान बेटा है, 20-22 साल का हो रहा है, जवानी जोश मार रही है, पल्ले में पैसा है, यारी दोस्ती अच्छी नहीं है, मन पर कोई कंट्रोल नहीं है, माँ बाप ने समझाया नहीं, समझाया तो उसके पल्ले पड़ा नहीं। परिणाम ये है दुनिया की लड़कियां छेड़ता है, महिलाओं को छेड़ता है, कभी कुट जाता है, कभी पिट जाता है, कभी पुलिस थाने पहुंच जाता है। मन में दुख किसके हुआ? परिवार वालों के। पीड़ा किसको हुई? परिवार वालों को। बदनामी किसकी? परिवार वालों की। तो ऐसा काम ही क्यों करे, ऐसा काम ही क्यों करे कि जिसमें मन का असंयम होता हो। आवश्यकता कि हम अपने जीवन के अंदर मन का संयम तो बढ़ाएं, लेकिन असंयम को हम ना बढ़ाएं। जो लोग ऐसा करते हैं वे अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करते हैं। फिर कहा है वचन असंयम। वचन यानी वाणी, हमारा बोलना, आपका बोलना, किसी का भी बोलना। बोलना बुरा नहीं है, लेकिन संयम से बोलना, विवेक से बोलना और बड़ी समझपूर्वक बोलना, ये एक अच्छी बात है, अच्छी आदत है। लेकिन आदमी जब वचन का संयम नहीं रखता, जिस मर्जी को गाली बकता है, बातों में उसके ताने भरे पड़े हैं, जली कटी वो बोलता है, विवादों को जन्म देता अपने वचनों के द्वारा, बड़े भड़काऊ भाषण देता है, भड़काऊ बातें करता है, तो ये वचन का असंयम है। और वचन का असंयम करने वाले लोग जीवन में स्वयं दुखी होते हैं और आसपास वालों को दुखी करते हैं। और वर्तमान में बोल करके भी और लिख करके भी अपने वचनों का असंयम सोशल मीडिया पर लोग बाग व्यक्त करते हैं। राजनीतिक कमेंट्स में इतना गंदापन आ गया, हल्का स्तर आ गया, पूछो मत। चारित्र हनन करने का काम करते हैं, उल्टे सीधे सच्चे झूठे काम करते हैं। तो वचन के असंयम से क्या होता है, जो आपके वक्तव्य को पढ़ेगा सुनेगा उसका मन दुखी होगा, असमाधि पैदा होगी और वह आपसे लड़ने मरने को भी तैयार हो जाएगा। तो विवादों को जन्म मिलेगा। तो इसलिए वचनों को नियंत्रण में रखना है। जो वचनों पर नियंत्रण नहीं रखते, वचनों का असंयम करते हैं, वो कर्म का बंध भी बांधते हैं और पीड़ित परेशान भी होते हैं। फिर कहा है काया असंयम, काया का असंयम। आपके हमारे सभी के पास हमारा तन है, हमारा शरीर, हमारी काया है। काया में एक शक्ति है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। हम अपनी काया की ताकत को, शक्ति को
सकारात्मक कामों में लगाएं, रचनात्मक कामों में लगाएं, अच्छे काम में लगाएं, समझ में आता है। जब हम अपने शरीर और इसकी इंद्रियां, इसके अंगों का संयम नहीं रखते, असंयम करते हैं, तो कर्म का बंध भी होगा और आपके और दूसरों की पीड़ा परेशानी का वो कारण भी बनेगा। तो काया का संयम रखना है, असंयम नहीं रखना है। और बहुत सारे लोग असंयम की वजह से परेशान पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। तो ये 17 प्रकार का असंयम कहा गया है। आगे अन्य सूत्र में कहा है कि 20 असमाधि स्थान कहे गए हैं। 20 असमाधि स्थान कहे गए हैं। असमाधि क्या है? जिन कार्यों के करने से अपने या दूसरे व्यक्तियों के चित्त में संक्लेश उत्पन्न हो, उसको असमाधि कहते हैं। कि भाई किसी ने कोई काम किया, उल्टा पुल्टा जो भी किया, तो वो काम ऐसा गलत था कि वो सामने वाले व्यक्ति के लिए, कई बार अपने आप के लिए असमाधि, असंतोष, दुखी होने का कारण बन जाता है। वो है असमाधि, जिसमें आपका चित्त बेचैन हो जाए, कोई ऐसा गलत काम हो जाए कि आपका चित्त बेचैन हो जाए, ये असमाधि है। तो असमाधि के 20 कारण यहां पर बतलाए गए हैं। और जितना भी समय है आप सुने, बाकी के विषय को कल पूरा करेंगे। पहला सूत्र कहा है कि दब दब या धप धप करते हुए जल्दी जल्दी चलना, ये असमाधि का कारण है। मान लीजिए एक फर्श है या छत है या कोई टीन के पतरे ही क्यों ना हो, कोई व्यक्ति उन पर धबड़ धबड़ करके चल रहा है। भाई एक आध बार चल लिया तो आपने सहन कर लिया, ठीक है, कोई खास बात नहीं। कोई बार बार धम धम करके चलता है, दबड़ दबड़ करके चलता है, तो क्या होगा? सुनने वाले व्यक्ति का मन अशांत होगा, दुखी होगा। ये क्या है? विवेक नहीं है चलने का, धम धम करके चलते हैं, दौड़ते हुए चलते हैं। ये नहीं करना। साधु साध्वी के लिए कहा है दव दवसने गच्छे जा, दबड़ दबड़ करके नहीं चलना। गृहस्थी चल ले तो कदाचित समझ में आ जाए, लेकिन साधु साध्वी अपने धम धम करते, दबड़ दबड़ करके चलें तो सुनने देखने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छे के साथ साथ वो कहे ना कहे उसके मन में एक असंतोष सा पैदा होगा। विवेक नहीं है, अकल नहीं है, क्या यही सब कुछ सीखा है? अनेक तरह के भाव मन में आ सकते हैं। और ये बात सामान्य गृहस्थी पर भी लागू होती है कि वह भी चलने फिरने में यतना विवेक रखे और दबड़ दबड़ करते हुए चलने का काम ना करे। क्यों? उसके चलने शोर होगा, शोर होगा तो सामने वाला अशांत होगा। तो ऐसा काम नहीं करना। दबड़ दबड़ करके चलने से कई बार क्या होता है कि जीव जंतु मारे जाते हैं, तो वो काम भी गलत है, वो काम भी नहीं होना चाहिए। और इसी से संबंधित एक बात और है, दबड़ दबड़ में जैसे शोर होता है, ऐसे शोर पैदा करना भी असमाधि का कारण है। अब मान लो रात के 11, साढ़े 11, 12 बज रहे हैं, दिन भर के हारे थके लोग आस पड़ोस में सो रहे हैं, और आपके ट्रांजिस्टर, आपके मोबाइल में गानों की ऊंची ध्वनि, ऊंची आवाज गूंज रही है वायुमंडल में, और वो व्यक्ति करवटें बदल रहा है, बेचैन हो रहा है, सोचता कहूंगा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, चलो पड़े रहो, अब बंद होगा, अब बंद होगा। 12 बज गए, साढ़े 12 बज गए, और बजाने वाला तो ऐसा नास्तिक है कि देर से सोएगा, देर तक पड़ा रहेगा, उसके उठने कोई हिसाब नहीं है। तो परिणाम ये निकलता है कि कई बार जो लोग विश्राम करना चाहते हैं, या तो उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है, या मन ही मन दुखी, पीड़ित और कुढ़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे, और एक आधा दमदार होगा, खड़ा होकर आएगा और आपसे झगड़ेगा कि आपने इतनी ऊंची आवाज में क्यों चला रखा है, औरों की आपको परवाह नहीं है। तो क्या होगा? 2 लोगों में झगड़ा होगा और वो असमाधि का कारण बनेगा। सड़कों पर आपके पीछे वाली गाड़ी वाले को मालूम है कि लाल बत्ती हो रही है, मालूम है कि आगे ट्रैफिक जाम है, फिर भी वो हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है। आपको गुस्सा आएगा, हो सकता है कि लड़ाई हो जाए। सड़कों पर ऐसे
झगड़े आमतौर पर होते रहते हैं, और देर रात तक डीजे बजाना, लोगों की नींद खराब करना, पढ़ने वाले विद्यार्थियों में दिक्कत पैदा करना, तो ये सब असमाधि का कारण है। तो दब दब धप धप करके चलना, शोर करना, शोर किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये सब असमाधि का कारण है। दूसरा कहा असमाधि कारण बतलाते अप्रमार्जित चारी होना। अप्रमार्जित चारी का मतलब है कि प्रमार्जना नहीं करना, देखभाल नहीं करना, चीज को देखना नहीं और बस बिन देखे अंधाधुंध काम करे जा रहे हैं। ये बात मैंने पहले ही बतलाई, ये भी नुकसान का कारण है, अशांति, कलेश और असमाधि का कारण बनता है। तीसरा असमाधि का कारण बतलाया दुष्प्रमार्जित चारी होना। दुष्प्रमार्जित कहते हैं कि चीजों को देखना भी है, काम भी करना, सफाई भी करनी, झाड़ू पोंछा भी करना, लेकिन बेपरवाह होके करना है, ढंग से नहीं करना, मन से नहीं करना। भाई एक झाड़ू दाएं मारी, एक बाएं मारी, इधर का कूड़ा उधर किया, और पोंछा भी नाम मात्र का दाएं बाएं घुमाया, हाथ साफ, कहते हो गई सफाई। अब जो लोग सफाई पसंद होते हैं, उनको जो कचरा, गंदगी, दाएं बाएं दाग धब्बे दिखाई देते हैं, उनके मन में तो बड़ी चिढ़ पैदा होती है, और वो ऐसे काम करना लताड़ते हैं, फटकारते हैं, धमकाते हैं कि काम ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो क्या होगा, दोनों में टकराव होगा, असमाधि पैदा होगी। तो जो काम करना है लगन से करें, मन से करें, तरीके से सफाई करें। आप देखेंगे हमारे देश में सफाई कर्मचारी दो प्रकार के हैं, एक है सरकारी, एक है प्राइवेट। सरकारियों के काम के लक्षण देख लो और प्राइवेट वालों के देख लो। प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में और मेट्रो के रेलवे स्टेशनों पर वो प्राइवेट लोग रखते हैं। काम बढ़िया नहीं है तो बाहर हो जाओ, अच्छा है तो काम करते रहो। परिणाम ये कि वहां की चीजें चमाचम चमकती दिखाई देती हैं। और सरकारी तंत्र में सफाई करने वाले लाल झंडा यूनियन वाले, तनख्वाहें बढ़ाए जाओ, काम करना नहीं, सारे सीवर शहरों के गंदगी से भरे पड़े हैं, बस पैसे दे दो, तनख्वाह दे दो, काम मत करवाओ। तो ये स्थिति है। तो दुष्प्रमार्जित, अब साधु ही कोई ले लो, मान लो थोड़ी देर के लिए एक साधु को कहा कि भाई अभी हमने यहाँ पर आहार किया है और यहाँ पोंछा लगा लो, सफाई कर दो। वो मन में सोच रहा, ले पोंछे की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे लगा दी, मैं कोई सफाई कर्मचारी हूँ। लिया कपड़ा, दाएं बाएं मारा, आधा अधूरा करा, कहीं मीठा कहीं चिकना रह गया। आधे घंटे बाद जाओ, वहाँ चींटी मंडरा रही हैं, मक्खियां भिन भिना रही हैं, क्योंकि सफाई ढंग से नहीं करी। तो दुष्प्रमार्जित यानी प्रमार्जना, साफ सफाई, काम को ढंग से नहीं किया। और साधु से कहा कि वे ओगे के पलेवना कर लो, कहता हो गई, बस दो चार हाथ मारे, घुमाए, कहता हो गई। ये दुष्प्रमार्जित पना है। तो दुष्प्रमार्जन नहीं, और जो दुष्प्रमार्जन करते हैं वो स्वयं असमाधि में जाते हैं और आसपास वालों को असमाधि में पहुंचाते हैं। चौथे प्रकार का असमाधि भाव बतलाया है अतिरिक्त सैया और आसन का रखना। अतिरिक्त सैया और आसन का रखना, आप कहोगे इसका क्या मतलब है। एक साधु हैं, उनको सोने के लिए एक पाटिया बहुत है, एक आदि चौकी वगैरह, आसन वगैरह बहुत है, लेकिन वो दो दो आसन, दो दो चौकी बिछाएं। पहली बात तो किस किस की जो है पलेवना करेंगे। और ये भी ध्यान रखना कि और साधु भी हैं, उनको पाटिया, चौकी, आसन वगैरह मिला या नहीं मिला। और बार बार इसको देखो उसको देखो, इसी में टाइम निकलता रहेगा। तो अतिरिक्त सैया आसन जो रखते हैं वो स्वयं असमाधि में रहते हैं या कदाचित दूसरों को असमाधि वो पैदा कर सकते हैं। पांचवा असमाधि का कारण बतलाया है रात्निक साधुओं का पराभव करना। रात्निक साधु कहते हैं अपने से बड़े दीक्षा वाले, ज्ञान वाले, विद्वान, बड़े पद में जो साधु संत अपने संग में हैं, उनका पराभव करना, उनको नीचा दिखाना, उनकी हेठी करना, कोई काम ऐसा करना कि ये सिद्ध करना कि वो छोटे हो गए, मैं बड़ा हो गया। ये हरकतें जो हैं ये असमाधि भाव पैदा करती हैं।
अब स्वाभाविक सी बात है कि घर में बच्चों ने मकान खरीदा, पिताजी माताजी को पता ही नहीं है, और किसी बेटे ने अपने बेटे का रिश्ता जो है किया, अपने स्वयं के माता पिता को नहीं बतलाया। क्या उनके मन में असमाधि भाव पैदा नहीं हो सकता कि हम क्या मर गए हैं, अभी हम जीवित हैं? कमाल है, ये लोग हमें इतना भी नहीं पूछते हैं। तो रात्रिक यानी जो बड़े हैं, तो संघ में जो बड़े साधु या साध्वी हैं, छोटा दीक्षा वाला उम्र वाला साधु साध्वी कोई ऐसा काम, कोई ऐसी हरकत करे कि नाम की भूख के चक्कर में उनको नीचा कर दे और अपने आप को ऊंचा दिखाने का, पॉपुलर होने का यत्न प्रयत्न करे, तो ये अच्छा नहीं है। और ये बात ग्रस्तों पर भी लागू होती है कि ग्रस्त में भी अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, और जो ऐसा नहीं करते हैं तो वो असमाधि का कारण बनता है। तो इस प्रकार आपने ये 20 में से 5 कारण सुने हैं, बाकी के 15 कारण क्या है ये आपको आगे कल सुनने सुनाने से ज्ञात होगा।